इससे बेहतर अंदाज से मादर सादात की खुशनूदी के लिए बुलंदतर सलावात। कामयाब है हर वो फर्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुताहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। 1446 हिजरी अशरा मुहर्रमुल हराम की छठी तकरीर आप हजरात इस इमाम बाड़े में समाअत फरमा रहे। तवज्जो है, बात का आगाज़ करूं। अजीज़ों, शहज़ादी मादर सादात हज़रत फ़ातिमत ज़हरा सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा कल मैंने एक फ़िक्रा कहा था, कौन है हुसैन, तो हदीस किस्सा की तरफ मुतवज्जे किया था मैंने। सबके जहनों में है, नहीं है, है ना, कि जब अबा अब्दुल्लाह तशरीफ़ लाए और अबा अब्दुल्लाह ने बीबी को सलाम किया तो शहज़ादी ने जवाब सलाम दिया और फरमाया क्या, ए मेरी सुकून क़ल्ब हुसैन, आप पे भी मेरा सलाम हो। तो अब ये सोच के गुफ्तगू को महसूस कीजिएगा कि हुसैन नाम है सुकून क़ल्ब फ़ातिमा का। हुसैन नाम है सुकून क़ल्ब फ़ातिमा का। सलामुल्लाह सलावतुल्लाह अलैहा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा। ये जो हदीस किस्सा है ना, खुदा की कसम, जो इनका चाहने वाला है, 14 का चाहने वाला है, याद रखिएगा, उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी और दहलीज पे, किसी और दरवाजे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ देते आना। यानी अजीब लगता है कि जो 14 को मानता भी हो और फिर किसी और के दरवाजे पे खड़ा हो। अजीब है ये वल्लाह। हाँ, जो इनको मानता है, ये याद रखिए। मैं आऊँगा वापस, और अभी मुझे याद भी दिलाया कि कल मैंने कुछ वादा किया था, तो कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा कर दूँ। हम देखो उस दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। मिसाल देता हूं, ठीक है, साथ दोगे सारे? यानी कुछ बातें वो हैं जो बेटा सिर्फ बाप से कह सकता है, अपनी माँ से नहीं कह सकता। बोलते आना, तायीद करना, है ऐसा या नहीं? है ना? सारे जुड़ के चलेंगे तो इंशाअल्लाह महजूज होंगे, है ना ऐसा? ठीक। कुछ बातें वो हैं जो बेटी अपनी माँ से कर सकती है, अपने बाबा से नहीं। ठीक। कुछ बातें वो हैं जो ज़ौजा अपने शौहर से कह सकती है, अपने वालिदैन से नहीं। कुछ बातें वो हैं जो भाई भाई से कर सकता है, अपने दोस्त से नहीं। कुछ बातें वो हैं जो भाई दोस्त से कह सकता है, अपने भाई से नहीं। ऐसा होता है, नहीं होता? इसका माना यह है, तवज्जो, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जिस दुनिया में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। है ऐसा या नहीं? शाबाश, तायीद करोगे तो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? यानी हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जिस दुनिया में हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। तो जवानों, परेशान क्यों हो, मुस्तर क्यों हो?
अगर हर बात हर किसी से नहीं कही जाती तो क्यों ना उनके दरबार में चला जाए जिनसे सब कह दिया जाता है। क्यों ना अपने मौला की बारगाह में चले कि जिनसे सब कह दिया जाता है। आले मोहम्मद ने दुआएं तालीम की हैं, आले मोहम्मद ने दस्तूरात दिए हैं। जब कभी परेशानी आए, जब कभी मुश्किल आ जाए, कभी मुस्तर हो जाओ, कभी परेशान हो जाओ, हर तरफ से दरवाजे बंद दिखाई दें तो दाहिने बाएं जाने की ज़रूरत नहीं, हमने तुम्हें दुआएं बतलाई हैं। अपने ही घर में बैठकर हदीस किसा की तिलावत कर लो, पंजतन के नाम लेकर रब की बारगाह में मांग लो, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये दुआएं आले मोहम्मद ने दी हैं, ये हदीस किसा की सूरत में हो। तवज्जो है सबकी। अब एक जुमला है जो फैसला करेगा कि कल के वादे को वफा करूं या छोड़ दूं, ठीक है ना। किसी और समत पे फिर चल पड़ेंगे अगर मौला ने चाहा। याद रखिए, इसका मतलब ये है कि कोई मुस्तर हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कभी कोई दरवाजे बंद नजर आए तो परेशान ना हो, घर में बैठो, फर्श अज़ा पे हदीस किसा की तिलावत करो। हदीस किसा की, किसी को अरबी अगर नहीं आती तो परेशानी की बात नहीं, उर्दू पढ़ ले, कम से कम मारिफत में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह फुक़हा बतलाते हैं कि सवाब तो होगा, लेकिन ये जहन में रहे कि जो आप उर्दू तर्जुमा पढ़ते हो वो मासूम के अल्फाज नहीं है। तवज्जो है ना सबकी। तो आले मोहम्मद ने दुआएं तालीम की हैं। अब ये जुमला बतलाएगा कि मेरे दोस्तों का मूड कैसा है, मिजाज क्या है, क्या सुनेंगे। आले मोहम्मद ने दुआएं तालीम की। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआओं का तस्करा नहीं कर रहा, इशारा कर देता हूँ। एक हदीस किसा जैसे मैंने मिसाल दी, सब जानते हो ना हदीस किसा को, सारे बोलोगे तो बात करूँगा, सब जानते हो हदीस किसा को। हाँ, एक है हदीस किसा, एक है दुआए कुमैल। दुआए कुमैल को भी मानूस हो सारे, जवानों से कह रहा हूं, वंस इन अ लाइफ उसका तर्जुमा जरूर पढ़ लेना। एक है हदीस किसा, एक है दुआए कुमैल, ठीक है ना। मैं आना इसी से ही है, फिक्रा आ गया है तो कह रहा हूं, आज के बाद से अगर कोई तुमसे सवाल करे ना, मुझे नहीं पता मजमा कैसा सुनेगा इस जुमले को, आज के बाद से आपसे अगर कोई पूछे कि एक जुमले में हमें समझाओ हदीस किसा क्या है और दुआए कुमैल क्या है, तो आज के बाद से उसको मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि मौलाना ने हमें बताया है कि दुआए कुमैल में अली ने बताया है वो कैसा है, हदीस किसा में उसने बताया है पंजतन कैसे है। या साहिब ज़मान, पहुंच रहे सारे, गरीब ज़हरा सलामत रखे, सारे आ रहे हो साथ। तो आज से अगर कोई तुमसे पूछे दुआए कुमैल क्या है, हदीस किसा क्या है, क्या कहोगे? जीते रहे। क्या कहोगे? दुआए कुमैल में अली ने बताया है वो कैसा है, हदीस किसा में उसने बताया है पंजतन कैसे है। यही हदीस किसा है ना कि परवरदिगार आलम फरमाने लगा, एक जुमला सुन लो, कि जब बीबी फरमाती है, जब हम सारे कमाल वाले चादर में जमा हो गए, फलम तमलना जमीअन तहत हादल किसा, तो अब वो बोला, आप समझे ही नहीं। हदीस किसा हर मजलिस से पहले सुनते हो, साथ दोगे तो मैं तुम्हारी रविश पे आ सकूंगा। बीबी कहाँ है? जब हदीस किसा की हदीस रिवायत फरमा रही है, शादादी बयान फरमा रही है, तो शादादी कहाँ है उस वक्त? अपने बैतो शरफ में ना, अपने घर में है शादादी, है ऐसा या नहीं है ना, अपने घर में है बीबी। जब अपने घर में है तो बीबी, अब जरा इस जुमले को गौर से सुनो, अब जब हदीस किसा पढ़ोगे तो लुत्फ कुछ और आना है। बीबी फरमाती है, जब हम सारे फलम मकतमलना जमीअन तहत हदल किसा, जब हम सारे चादर में जमा हो गए ना, बीबी कहाँ है? फर्श पे है ना, अपने घर में है ना। हाँ, और क्या फरमाती है, जब हम सारे चादर में जमा हो गए तो अर्श पे अब वो बोला। नहीं पहुंचा पाया जो खामोश बैठे हो। शहजादी है फर्श पे, बयान फरमा रही है कि अब अर्श पे वो बोला। अब सैयदा का इख्तियार समझ में आ रहा है, जो फर्श पे बैठ के अर्श की बातें बयान करे उसे फातिमा कहा जाता है। हदीस किसा है, जीते रहो बेटा। समझ हो गई सबकी। हाँ, अब
बीबी ने क्या फरमाया, जब हम सारे चादर में जमा हो गए, फलम्मा तमन्ना जमीअन तहत हादल किसा, जिसकी तबीयत में जल्दी है वो अभी हदीस किसा खोले सामने। तो अब अर्श पे वो बोला, क्या बोला, इअलमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुदियतम वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मोहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। वो बोला अर्श पे, इअलमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, तवज्जो से महफूज करना, ए मेरे फरिश्तों सुनो, सिर्फ फरिश्ते नहीं, वया सुक्कान समावाती, और ए आसमानों में रहने वालों सुनो, यानी फरिश्तों के अलावा कुछ और हैं जो आसमानों में रह रहे हैं। या साहिब ज़मान इअलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली, अल्लाह कह रहा है मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया, मैंने नहीं बनाया आसमान का शामियाना मगर इन 5 की मोहब्बत में। जो बोल रहा है इमाम ज़माना राजी हो, मैंने नहीं बिछाया ज़मीन का फर्श मगर इन 5 की मोहब्बत में, मैंने नहीं टमटमाई चांद तारों की रोशनियाँ मगर इन 5 की मोहब्बत में, मैंने नहीं चलाई समंदरों में कश्तियाँ मगर इन 5 की मोहब्बत में। इसका माना यह है ज़मीन का फर्श बिछा है 5 की मोहब्बत में, आसमान का शामियाना लगा है, शाबाश, आसमान का शामियाना लगा है, ये चांद तारों की रोशनियां टमटमाई है रब ने 5 की मोहब्बत में। अच्छा, अब एक मिसाल से मैं बात को वादे करूं और मैं अपने वादे को वफा करने की मंजिल पे आता हूं। ये फर्श क्यों बिछा है, मजलिस हो रही है, रोशनियां क्यों जल रही हैं, मजलिस हो रही है, लाउड स्पीकर क्यों खुला है, मजलिस हो रही है, ये कैमरे क्यों लगे हैं, मजलिस हो रही है, ये मजमा क्यों जमा है, मजलिस हो रही है। जब मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, फर्श उठा लिया जाएगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, मजमा घरों को लौट जाएगा। खुदा इस बोलते हुए जवानों को सलामत रखे। ऐसा होगा या नहीं? का मजलिस तमाम होगी तो सारी चीजें रैप अप हो जाएंगी, सब लपेट दिया जाएगा, लाइट्स बंद हो जाएंगी, मजमा घरों को चला जाएगा। अल्लाह कह रहा है मैंने जमीन का फर्श बिछाया है 5 की मोहब्बत में, आसमान का शामियाना लगाया है 5 की मोहब्बत में, चांद तारों की रोशनियां टमटमाई है 5 की मोहब्बत में। तो ये 5 तो जाहिरन दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जमीन का फर्श आज भी बाकी है, आसमान का शामियाना आज भी बाकी है, चांद तारों की रोशनियां आज भी बाकी है। तो मानना पड़ेगा उन 5 जैसा कोई एक आज भी मौजूद है। उन 5 जैसा तवज्जो हो गई दोस्तों की? आ गया मैं अपनी मंजिल तक। कल मैंने बस मिंबर पे था, निकल गई बात। अब वो दोस्तों ने याद भी दिला दिया, मैंने कहा था याद दिलाओगे तो पढ़ूंगा, वो याद भी दिला दिया। तो अब उस मंजिल पे आते हैं, ठीक है ना? बात आ गई जमाने के साहिब तक, जिसकी हम और तुम रैयत हैं। 2 रोज से इसी उन्वान पे बात चल रही है। सोचता तो हूं कि मुत्तसिल हो जाऊं, लेकिन फिर बहरहाल देखो, एक मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, पढ़वाता मिंबर ही है, पढ़वाता मिंबर ही है, ये याद रखो। देखो, बस इतनी कोशिश करो कि जैसे हम अत्र फरोशी के बकाले में जाते हैं, यानी जहां परफ्यूम्स बिकते हैं, खुशबुएं बिकती हैं, उसकी शॉप में गए, कुछ खरीदो न खरीदो, लिबास पे खुशबू आ जाती है, आती है नहीं आती? बस यही माहौल है मजलिस हुसैन का। तवज्जो है दोस्तों की? अपने जिस्म और लिबास पे उस खुशबू को लेके बाहर जाओ कि जब महके तो दूसरे भी इस्तेफादा कर सके। ये फैज है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का, ये फैज है करीम करबला का। तो मेरे और आपके ज़माने के इमाम, दुनिया का कोई मजहब उठा के देख लो, मैं वापस आऊँगा उस मंजिल पर, कोई मजहब उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि जिसमें मेरे यानी किसी एक आखिरी नजात दहिंदा का तसव्वुर न पाया जाता हो। कोई एक उठाओ, नाम बदल के सही, हादी, मेहदी, मुंतदिर, हुज्जत, नाम बदल के सही, हर मजहब के अंदर एक नजात दहिंदा
आएगा। ठीक है। अब एक हस्ती हैं, उनका इसमें गिरामी है जनाब कुमैल। अभी जिक्र हुआ दुआए कुमैल का। जनाब कुमैल कौन है? एक फिक्रा कह दूं, घबराहट तो नहीं है ना? सारे मातमी अज़ादार साथ हो मेरे? हाँ बिस्मिल्लाह। जनाब कुमैल कौन है? गौर से सुनना। अस्हाबे सिर्र अमीरुल मोमिनीन में, इतना आसान नहीं है, मेरे बच्चे सलामत रहें। अस्हाबे सिर्र अमीरुल मोमिनीन कौन है? कुमैल अली के राजों का साथी। थोड़ा साथ देना, थोड़ा साथ दोगे तो पढ़ूंगा। अली के राजों का साथी, ये है कुमैल। आसान बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन के राजों का साथी, जिसे महबूब खुदा ने अमीरुल मोमिनीन के फरमाया, या अली आप आलमीन में अल्लाह का राज हैं। बोलो बोलो, जिसके दिल में अली है। अली आप आलमीन में अल्लाह का राज है। हाँ, जो अल्लाह के राजों का साथी हो, साथी हो, यानी असहाबे सिर्र अमीरुल मोमिनीन में जनाब कुमैल का नाम शामिल है। ये कुमैल की हस्ती है। तो एक दिन मेरे मौला, जो जा चुके हो तायद करना, उस जगह को कहते हैं वादियुस सलाम। जो गए हो भाई बोलो, वादियुस सलाम देखा है ना, कब्रिस्तान है। और मोमिन को तो मोमिन का घर है, इसलिए कि मेरे मौला ने फरमाया मोमिन को दुनिया के किसी कोने पे दफना दिया जाए, किसी कोने पे दफना दिया जाए, वो उठेगा वादियुस सलाम से। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वादियुस सलाम। एक दिन जनाब कुमैल फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन के हमरा थे वादियुस सलाम में। या साहिब ज़मान तौफीक इनायत फरमाए। अमीरुल मोमिनीन के हमरा, अमीरुल मोमिनीन के मौला अली के साथ साथ चल रहे थे कुमैल। कोई भी नहीं था दाहिने बाएं, राइट लेफ्ट, अली के आगे पीछे दाहिने बाएं कोई भी नहीं था। अमीरुल मोमिनीन हालत जज्ब, हालत जज्ब समझते हो? बोलो जवानों, समझते हो? नहीं तो मैं समझाऊं। यानी एक कैफियत है कि जिसमें अली कभी अपने सरे मुकद्दस को यूं करते थे, कभी यूं करते थे, और फरमाते थे बे अबी अंसा व उम्मी मां अफसहुक, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तू कितना बड़ा फसी है। या साहिब ज़मान, देखिए मैंने इसलिए पहली तकरीर में अर्ज किया था कि मैं वो बातें कर रहा हूं जिससे आपके कान नामानूस है, ठीक है ना? और मेरी तकरीर का, खिताबत का रविश भी बहुत मुख्तलिफ है। कोशिश ये है कि मैं आपसे जुड़ सकूं, आप मुझसे जुड़ सकें। और अब अब्दुल्ला ही के जिक्र का फैज़ है कि हम आपस में एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना? और इससे बड़ा फैज़ क्या होगा कि वाइज जाकिर आलिम मिंबर से बस इशारा करता है तो नीचे से सामईन उस तक पहुंच जाते हैं, है ना? तो आप सुनना, यानी हालत जज्ब में मेरे मौला कभी दाहिने कभी बाएं सर को ले जाते हैं और फरमाते बे अबी अंसा व उम्मी मां अफसहुक, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं, तू कितना बड़ा फसी है। अरे जो खालिक नहजे बलागा हो है, वो किसी को कह रहा है तू कितना बड़ा फसी है। जनाब कुमैल ने हाथों को जोड़ा, दाहिने देखा बाएं देखा, अब देखता हूं कौन मेरे साथ चलता है। दाहिने देखा बाएं देखा, कहने लगे मौला ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना राइट ना लेफ्ट, कोई भी मौजूद नहीं। फिर आप किससे खिताब करके फरमा रहे हैं कि मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं, तू कितना बड़ा फसी है। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के कुमैल को देखा, या साहिब ज़मान मुझे तौफीक दे, कुमैल को देखा और फरमाने लगे कुमैल बस इतना तो सोच, क्या अबू तालिब को किसी आम बंदे पे कुर्बान कर दूंगा? खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। क्या अबू तालिब को, या लीजिए बेटा, क्या अबू तालिब को किसी, क्या अबू तालिब को किसी आम बंदे पे कुर्बान कर दूंगा? मौला किसको कह रहे थे? मौला ने फरमाया कुमैल, कुमैल कहूं? कुमैल तेरा मौला ऐनुल्लाह है ना?
बोलेगा भाई जिसका अकीदा है। हाँ, जो अली जो मानता है ऐनुल्लाह वो बात करे, जो नहीं मानता बेशक सर झुका ले। ठीक है ना, दलील रखता हूं मैं अपने पास। ऐसे को माना ही नहीं जो बगैर दलील के बात करता हो। याद रखना। कहा कुमैल आपका मौला ऐनुल्लाह है ना? कुमैल ने हाथों को जोड़ा, जी मौला। तवज्जो, जी मौला ला रैबा फी। का बस तुम्हारे मौला की निगाहों ने सफर किया और सफर करते करते तेरे मौला की निगाह उस रोज पहुंच गई कि जिस रोज अली का आखिरी बेटा काबे की छत को मिंबर बना के खुतबा दे रहा हो। या सैयदा, या सैयदा, या ज़हरा। जीते रहिए, जवानों को मौला नजरबद से महफूज रखे। तुम्हारे मौला की निगाहें वहां। अब आप सोच रहे होंगे ना, अभी तो मौला आएंगे फिर खुतबा देंगे, तो खुतबा कैसे आ गया? मैंने पहली तकरीर में कहा था बगैर देखे बात ही नहीं करता। रहता कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही शहर में रहता हूं। हवाले चाहिए हो मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा। लेकिन इनकार न करना, यह मुश्किल काम है। सही है ना? हवाले में बात आ रहा हूं, मिंबर से बैठ के बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा। ठीक। अब क्या फरमाया मेरे मौला ने? कहा तुम्हारे मौला ऐनुल्लाह है ना? कहा ला रैब फी मेरे मौला। अब बस तुम्हारे मौला की निगाहें चल पड़ी। उस यौम, उस लम्हे आई कि जिस दिन तुम्हारे मौला का आखिरी बेटा काबे की छत को मिंबर बना के खुतबा दे रहा है। हाँ, अरे एक जुमला कहूं, ये नायाब मिंबर बनाना अली के बेटों ही को सचता है। थोड़ा साथ दे दो मेरा। हाँ, या साहिब ज़मान। कभी घोड़े की जीन को मिंबर बनाते हैं, कभी काबे की छत को मिंबर बनाते हैं। ठहरो, एक जुमला कहता हूं, तुम तो इतने खुश नसीब हो कि तुम्हें तुम्हारा पहला इमाम काबे में से मिला है, तुम्हें आखिरी इमाम काबे पे से मिलेगा। या साहिब ज़मान, या ज़हरा, शाहबाज, या अली। ये जो जिक्र, ठहरो ठहरो, ये जो जिक्र अली और हुसैन और हसन और आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर तुम्हारी रूहें शाद होती है ना, ये कोई मामूली दौलत नहीं है, ये रसूल का लुत्फ है तुम्हारी रूहों पर। ये लुत्फ है मुस्तफा का। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तवज्जो है ना सबकी? पढ़ूं? नायाब मिंबर बनाना अली के बेटों को सचता है। कभी कोई काबे की छत को मिंबर बनाता है, कभी कोई घोड़े की जीन को मिंबर बनाता है। नहीं, और एक ने तो ऐसा मिंबर बनाया, कह दूं पहुंच गए हो जवानों। यानी वो कौन सा मिंबर था? ऐसा मिंबर था कि उसने जिक्र की सजदे में तकरार बढ़ा दी। नबी कहते रहे सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन नाना की पुश्त पे बैठ गए। जुमला कहूं, हुसैन ने नाना की पुश्त को मिंबर बना के जमाने का पैगाम दिया, और मेरे बाबा के मिंबर को छीनने वालों, मुझसे मेरा मिंबर छीन के दिखा। या सैयदा, या सैयदा, या अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। जब मोमिन खुश हुआ करे अपने मौला का ज़हूर मांगा करे, इसलिए कि मोमिनीन के लिए सारी आसानियां सरकार के ज़हूर के बाद हैं। सुकून ही सुकून मोमिन को मिलेगा अपने सरदार के आने के बाद। मोमिन खुश होगा। और बताऊं आने के बाद होना क्या है? मैं भी आ रहा हूं, बात आ गई तो कह देता हूं, मौला के आने के बाद होगा क्या? अक्लें कामिल हो जाएंगी,
अक्लें कामिल होंगी का मतलब बताऊं, अगर तुम्हारा कोई मोमिन भाई मगरिब में रहता होगा और तुम मशरिक में रहते होगे, बस तुम सोचोगे और मिल लोगे। ये है आले मोहम्मद, तुम सोचोगे और मिल लोगे। अक्लें कामिल हो जाएंगी जब साहिब का ज़हूर होना, माहौल ही अलग होगा जब मेरे मौला आएंगे। इमाम फरमाते हैं मेरी निगाहों ने सफर किया, थक गए हो तो छोड़ो, मेरी निगाहों ने सफर किया और उस लम्हे उस रोज पहुंची कि जब मैं देख रहा था कि मेरा आखिरी बेटा काबे की छत को मिंबर बना के खुतबा दे रहा है। अब जनाब कुमैल का एक फिक्रा है जो बहुत जवानों से कह रहा हूँ, जो बहुत फैसला कुन है। जनाब कुमैल ने हाथों को जोड़ा, अर्ज अदब की, सरदार जी कुमैल, अगर तवज्जो से सुन लेना, अगर आप मुझे अहल पाते हैं, अहल पाते हैं, तो मुझे खुतबे का कुछ जुज़ सुना दीजिए जो आपने सुना कि आपका बेटा ये कहेगा। अहल पाते हैं, अहलों तक पहुंचाओ इनके फजाइल, अहल को दो इनके फजाइल। वो फजीलत क्या है? फजीलत क्या है? मौला अहल पाते। कुमैल को अली ने एक जुज़ तालीम किया, वही जुज़ किताबों में आ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में एक ही किताब छप रही हो जिसे रज़ा हैदर ने खरीद लिया हो, है? किताब में आ गया। अब क्या मेरे ज़माने के इमाम सलमान से, हजरत जानते हो ना जनाब सलमान को, सलमान से नबी ने कहा था, सलमान जब आप देखा ना क़रआ नामी बस्ती से सब्ज अबा पहने चंद दुम्बियों को हकाते हुए कोई हस्ती काबे की तरफ आती दिखाई दे तो बस उसके कदमों में बैठ जाना। जनाब सलमान ने कहा, सरदार मैंने आपसे सुना है, आपके भाई से सुना है, मैं मदाइन में फलां तारीख को फलां सन में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। नबी ने सलमान की तरफ देखा, एक फिक्रा फरमाया, सलमान बेज़मानती, मैं तुझे जमानत देता हूं, तू मेरे कायम के ज़हूर को देखेगा। अली तुझे जमानत देते हैं, हसन हुसैन तुझे जमानत देते हैं, मेरी बेटी तुझे जमानत देती है। मैं बतलाऊंगा, इस जुमले की भी शरह कर दूंगा अगर वक्त मेरे पास रहा। याद रखिए दोस्तों, जब ज़माने के इमाम काबे की छत को मिंबर बनाएंगे ना और इमाम काबे की छत पे आएंगे, ये याद रखना, तीन तरह के लोग होंगे, सब सुनेंगे आवाज, सब सुनेंगे। कुछ वो होंगे जो विद इन ब्लिंक ऑफ आई, पलक झपकते ही बंद करके खोलेंगे, अपने आप को मौला की खिदमत में पाएंगे। खुदा की कसम, कुछ वो होंगे बर्क की रफ्तार से, जैसे बिजली चलती है उस रफ्तार से अपने आप को अपने मौला के पास पहुंचाएंगे। कुछ वो होंगे जिन्हें माशरा ऑकवर्ड, बैकवर्ड, अरे स्टेटस मैटर करता है यार, इस हमारी सोसाइटी से क्या ताल्लुक, ये कह के जिसे दूर कर देता होगा, उस रोज उसका पता चलेगा। कहूं रिजविया वालों, उस रोज उस बंदे का पता चलेगा कि जिसका फटा हुआ लिबास देख के अच्छी सोसाइटी में आने नहीं दिया जाता था, जिसको कहा जाता था अरे ये तो फला जगह का रहने वाला है, हमारी सोसाइटी में क्या करेगा, उस दिन उसका पता चलेगा कि जब बादल का टुकड़ा उसके दरवाजे पे उतर के जमीन पे आएगा और उस बादल के टुकड़े से आवाज आएगी, ओ अल्लाह के वली अपने घर से बाहर आ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा है। जीते रहिए या अली, इमाम ज़माना राजी रहे भाई। सलामत तो आबाद रहे। अब मेरे मौला खुतबा देंगे काबे की छत को मिंबर बना के, जिस रोज जमाने के इमाम का ज़हूर होना। साहब हमने तो सुना नहीं, अब ये देखो ना, यानी वही लिमिटेड बातें, सुफियानी का खुरूज होगा, दज्जाल आ जाएगा, वो फला जगह पे धस जाएगा, खुरासान से सिया झंडे निकल आएंगे, दैट्स इट, इमाम का ज़हूर हो जाएगा। अरे बहुत सारी बातें हैं मेरे मौला की फजीलत में,
बहुत कुछ रखा है मेरे जमाने के इमाम की फजीलत में, दिक्कत करें और गौर करें। बस काबे की छत पे अली का आखिरी बेटा नमूदार होगा, है तवज्जो तो मैं पेश कर दूं। मेरे मौला फरमाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व आताहु मकालिद अर्द व समावात या अय्युहन्नास क़द उजीबत दावतुल मज़लूम ज़ालल लैल व तलअल फज्र। मौला फरमाएंगे हम्द है उस परवरदिगार की कि जिसने अपने अब्द से किए हुए वादे को पूरा कर दिया। थक गए हो तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, मेरा सीना मेरा गला इस वक्त भी मेरे थ्रोट में पेन है, लेकिन इस जिक्र को शिफा जानते हुए तुम्हारे सामने अपनी पूरी कुव्वत से पढ़ा हूं। मौला फरमाएंगे हम्द है उस परवरदिगार की कि जिस परवरदिगार ने अपने अब्द से अपने बंदे से किए हुए वादे को पूरा कर दिया और उसके हाथों में अर्ज़ व समावात की चाबियां अता कर दी। अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अब ये जुमला बतलाएगा खुतबा पढ़ूं या छोड़ूं। अय्युहन्नास क़द उजीबत दावतुल मज़लूम, और मजलूमों की दुआएं रंग ले आई हैं, अब क्यों परेशान हो, मैं आ गया हूं। अब क्यों मुस्तर हो, मैं आ गया हूं। ज़ालल लैल व तलअल फज्र, सुनो सुनो मोमिनो, रात का अंधेरा छट चुका है, फज्र का मतला नमूदार हो गया। ना ना ठहरो ठहरो, ये क्या मतलब है? फज्र का मतला नमूदार हो गया, तवज्जो दिलाऊं? सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, जबरदस्ती सुनाने की आदत ही कोई नहीं भाई। फज्र का मतला यानी ची, इसका माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। या साहिब ज़मान, जीते रहिए भाई, मौला सलामत रखे। हिया हत्ता, इतना आस्था अपने मौला को पुकारोगे? ज़ालल लैल व तलअल फज्र, रात का अंधेरा छट गया। अब जब सूरह कद्र पढ़ना ना, अच्छा ये सूरह कद्र भी तुम्हारे इमाम पे ही दलील है। कुछ कह गया हूं मैं, आप सोच रहे हैं अरे जब तक कुरान में सूरह कद्र मौजूद है, शब कद्र का वजूद साबित है, और जब तक शब कद्र का वजूद साबित है तब तक फरिश्तों का आना साबित है। तो किसी एक ऐसे वजूद की जरूरत है जिस पे फरिश्ते उतरते रहे। फज्र का मतला नमूदार हो गया। ज़ालल लैल व तलअल फज्र अला मन अहदल्लाह अना औला बेवफाए अला मन अहदा बिही आदम अना औला बे आदम अला मन अहदा बिही नूह अला औला बिन नूह अला मन अहदा बिही इब्राहीम अला औला बे इब्राहीम अला मन अहदा बिही मूसा अना औला बे मूसा अला मन अहदा बिही ईसा अला औला बे ईसा अला मन अहदा बिही मोहम्मद अना औला बे मोहम्मद अला मन अहदा बिही अली व अना औला बे अली या अय्युहन नास ताअलौ बयऊनी खुज़ू हक़्क़कुम। तुम्हारे इमाम फरमाएंगे ओ सुनो सुनो लोगों, तुम में से किसी से अगर आदम ने कोई वादा किया है, मैं आया हूं आदम के वादे को पूरा करने के लिए। बोलेगा वही जिसका अकीदा है। हाँ, मैं तो बयान कर रहा हूं, हवाला मेरे पास मौजूद है, मैंने बतला दिया। तुम में से किसी से अगर नूह ने कोई वादा किया है तो मैं आया हूं नूह के वादे को पूरा करने के लिए। तुम में से किसी से अगर इब्राहीम ने कोई वादा किया है तो मैं मोहम्मद का आखिरी बेटा इब्राहीम के किए हुए वादे को पूरा करूंगा। अगर तुम में से किसी से मूसा ने कोई वादा किया है तो मैं आया हूं मूसा के वादों को पूरा करने के लिए। अगर तुम में से किसी से ईसा ने कोई वादा किया है तो मैं आया हूं ईसा के वादे को पूरा करने के लिए। अगर तुम में से किसी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई वादा किया है तो मैं आया हूं रसूल खुदा के वादे को पूरा करने के लिए। मुझे नहीं पता अगर तुम में से किसी से अली ने कोई वादा किया है
तो मैं आया हूं अली के वादे को पूरा करने के लिए। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तालो इधर आ जाओ, बायाऊनी, इस हाथ पे बैयत करो। मौला इसी हाथ पे बैयत क्यों करें? इमाम हाथों को उठा के फरमाएंगे इसलिए करो, हाजा यदुल्लाह है व यदो मोहम्मद व यदो अली, यही अल्लाह का हाथ है, यही मोहम्मद का हाथ है, यही अली का हाथ है। नया मौजू आ रहा है तुम्हारे लिए, इमाम ज़माना तुम्हारे कलम में तासीर अता करें। तवज्जो है दोस्तों की, ये अल्लाह का हाथ है। घबरा गए हो अल्लाह के हाथों से? है? घबराने की बात ही नहीं दोस्तों, दो ही बातें हैं, फैसला तुम्हारा है। या तो हाथों वाला अल्लाह पसंद कर लो या अल्लाह के हाथ तलाश कर लो, मर्जी तुम्हारी है, कोई मामला ही कोई नहीं। अभी भी नहीं समझे? देखो मेरे मौला सुल्तान नजफ अमीरुल मोमिनीन की हस्ती कैसी है। क्या हस्ती है अली की? एक जुमला कहूं? थक गए हो तो छोड़ूं? जुमला कहूं एक, अली की हस्ती कैसी हस्ती है? क्या है मेरे मौला की हस्ती है? नबी ने देखा, नबी ने, अच्छा अली की आंखें क्या हैं? क्या है? शादबाश। पीछे वालों क्या है अली की आंखें? अली के हाथ, अली की जबान, अली का चेहरा, शादबाश। अली का पहलू जुम्बुल्ला, अली के कान उज़्नुल्ला है। तो चले रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, सारा अली तो अल्लाह ले गया, परेशान हो, सारा अली तो अल्लाह ले गया, आप क्या करेंगे? तो रसूल ने कहा अल्लाह क्या लेके गया? आंखें ऐनुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, ज़बान लिसानुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह। अब देखो मैं क्या लेके जाता हूँ? या रसूलल्लाह क्या ले जाएंगे? लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, रूहों का, जो बोलेगा वही अली का मानने वाला है, मुझे समझ आएगा। लहमो का लहमी या अली, रूहों का रूही या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह। तो आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल ले गया, फैसला तुम्हारा है। अब अगर अली से दुश्मनी करोगे, आधी लानत अल्लाह की होगी, आधी रसूल की। तो जो है यार जीते रहिए। तालाओ, इमाम फरमाएंगे तालाओ, इधर आओ, बायाऊनी, आओ इन हाथों पे बैयत करो, खुजू हक्ककुम, अपने हक को ले जाओ। मेरे मौला फरमाएंगे अल्लाह की कसम, इस मकान से मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा जब तक हर साहिबे हक को उसका हक न दिला दूं। नहीं पहुंचा पाया मैं। इमाम फरमा रहे हैं कैद नहीं है कि इसी जमाने के हक वाले मांगने वाले हों ना, इमाम फरमा रहे हैं हर साहिब हक को, चाहे आदम के जमाने में किसी का हक छीना गया हो या मोहम्मद के जमाने में किसी का हक छीना गया हो या मोहम्मद के बाद किसी का हक छीना गया हो
मुझे नहीं पता, अगर थक गए हो तो छोड़ता हूं। मौला फरमाते हर साहिब हक को उसका हक ना दिला दूं, इस जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। ओ लोगों, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? इमाम फरमाएंगे अना बक़ियतुल्लाह फी अर्ज़े, सुनो सुनो मैं अल्लाह का बकिया हूं इस कायनात में। कभी इस इमाम बारगाह में, कभी उस इमाम बारगाह में, कभी इस अदा खाने में, कभी उस अदा खाने में। किस लिए? मादर सादात को पुरसा देना है। अज़ादारों, आज की तारीख तो तुम्हें पता है किससे मंसूब है। एक जुमला कहता हूं, पहला जुमला। अज़ादारों, आज उस मां को पुरसा देना है कि जिसका नौनिहाल इतना बड़ा भी ना हो सका कि अपनी जबान से मां को मां कह सके। मैं दुआ करता हूं खुदा तुम्हारी हाय को सैयदा के मुकदमे में गवाहों के तौर पे पेश करे। जानते हो, आज उस शहीद को पुरसा देना है। एक जुमला और सुनो कि करबला का सबसे वजनी तीर, जिसको समझ आ रहा है खुदा के वास्ते, करबला का सबसे वजनी तीर करबला के सबसे कमसिन सिपाही को मारा गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारों, गरीब ज़हरा ने इस्तिग़ासे की सदा को बुलंद किया। सोचो ना, रसूल का बेटा कितना गरीब हो गया। जुड़े हुए हाथ है मेरे कि गरीब ज़हरा सदा बुलंद कर रहे हैं, हल मिन्ना सिरन यंसुरना। बस सदा का बुलंद होना था। वो जो पर्देदारों के खैमे थे ना, उससे आवाजें गिरिया बुलंद हो गई। गरीब ज़हरा तेजी से खैमे में आए, कहने लगे बीबियों मैं जिंदा हूं। रोने की वजह, पर्देदारों ने हाथों को जोड़ा, कहा आका व मौला, जब आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया ना तो आपके असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। आज कोई हाथ सीने से हटे नहीं अदादार। आज उस मां को पुरसा देना है जिसकी कुल कमाई करबला में लुट गई। एक बेटी थी जो शाम में रह गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह या ज़हरा। अच्छा, असगर को तैयार करके ले आओ। क्या मां है करबला की माएं। जानते हो, सफेद लिबास पहनाया मादर असगर ने। खुदा जाने बीबी ने क्या देखा। अपने लाल को 6 महीने का है। हाँ, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को हुसैन के बच्चों के सदक़े आबाद रखे। छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में हैं वो एहसास करेंगे, जिसके कलेजे में बाप का दिल है वो एहसास करेगा। सफेद लिबास था, करबला की तपती हुई जमीन, सूरज। बस लेके चले खैमे से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए ना, सूरज की तपती हुई किरण पड़ी। हुसैन ने फौरन से असगर पे अबा का दामन डाल दिया। क्यों? बाप है हुसैन। जिसको समझ आता है,
दुश्मन ये समझ रहा था हुसैन कुरान ले आए। मेरे सरदार ने फरमाया ये मेरा 6 महीने वाला है, 3 दिन का प्यासा है, एक बूंद इसे पानी पिला दो। और जिंदगी भर ना तन्हाई में बैठ के सोचने के लिए, रोने के लिए जुमला काफी है कि साक़ी कौसर का बेटा एक बूंद पानी मांग रहा है। तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं, अभी पढ़ूंगा मैं मसाइल। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। समझ में आए तो फिर सीने पे हाथ मार लेना। हरकत कोई नहीं आई फौज में, जानते हो। फिर जो बाप हो ना, जरा अपने कलेजों पे हाथ रखो, हाथ रखो अपने कलेजों पे जो बाप हो। गरीब ज़हरा ने ना अपने 6 महीने वाले को करबला की तपती हुई रेत पे लेटा दिया। जो हाय कर रहा है यकीनन मादर अली असगर देख रही होंगे। अब आप दिल्ला आए होंगे अपने असगर का पुरसा लेने के लिए। कौन हुसैन को असगर का कैसे पुरसा देता है? अजरकुम अल्लाह। शहजादे ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। तड़प के हुसैन ने असगर को सीने से लगाया। जुमले सख्त हो जाएंगे, अज़ादारों मुझे माफ करना। देख सकते हो, मेरी तरफ देखो, सर उठाना एक लम्हे के लिए। तड़प के हुसैन ने 6 महीने वाले को करबला की रेत से उठाया, बिला तशबीह यूं किया और फरमाया मेरे लाल अली असगर, आप हुज्जत खुदा के बेटे हैं, आप भी इन पर अपनी हुज्जतों को तमाम कर दें। अब जिसके सीने में दिल धड़कता है ना, वो जरा सर उठाए। ये कहकर जहरा के गरीब ने अपने बेटे को यूं बुलंद किया। बस असगर का यूं बुलंद होना था कि शहजादे ने अपनी नन्ही जबान खुश्क होठों पर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाँ हाँ, यही हक है रोने का। फौजे आधा मुंह मोड़ने लगी। इधर पिसरे साद ने हुरमला से कहा, हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर दे। अब हुरमला ने वो तीर निकाला, कहूं जिसे लोहे की मोटी चादर फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उस तीर को तीरे सहशोबा कहते हैं। थकना नहीं, रोने में बुखल न करना। जो तुम हुसैन के गम में हाय करके रोते हो ना, सैयदा तुम्हें बहुत दुआएं देती हैं। अदादारो, हुरमला ने तीर को कमान में जोड़ा, तीर कमान से छूटा जमीन पे आया, फिर तीर कमान में जोड़ा, तीर कमान से छूटा जमीन पे आया। पिसरे साथ कहने लगा, हुरमला हुसैन से डर गया या हुसैन के बच्चे से डर गया? हुरमला कहता है ना हुसैन से डरा, ना हुसैन के बच्चे से डरा। का फिर क्या हो गया? का जब मैं तीर को कमान में जोड़ता हूँ, दरे खैमा पर एक सिया बुरके वाली बीबी अपने सर पे कुरान रखे, ये कहती है हुरमला अब मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बीबी तेरे असगर के पुरसादार बैठे हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा जवानों की जवानियां सलामत रखे। अज़ादारों, जानते हो फिर करबला में कयामत आ गई। करबला में कयामत आ गई। जानते हो क्या हुआ? वो जो तीर से शोभा था ना, वो हुरमला ने तीर कमान में जोड़ा, तीर को छोड़ा। जानते हो हुआ क्या? तीर हुमक के शहजादे ने गुलूए मुकद्दस पे लिया। तो क्या तीर यहां रुक गया? मैंने कह दिया है, तुम सोच रहे हो। तीर ने असगर के गुलूए मुकद्दस को पार किया, गरीब ज़हरा के बाजू में पैवस्त हुआ। जुमला सख्त कहने जा रहा हूं। आज तक यही सुनते आए हो कि हुसैन कितना साबिर था कि अपने अकबर के सीने से बर्छी का फल खींचा। लो हुसैन का सब्र इस मंजिल से आगे बढ़ गया। फकत अकबर के सीने से बर्छी नहीं खींची, असगर के गले से तीर भी निकाला।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हो अज़ादारो, बस 2 जुमले कहूंगा। मैं नहीं जानता कौन सी मेरी मजलिस आखिरी हो जाए। 2 जुमले सुन लो अज़ादारो। वो जो आशूर के दिन तुम करते हो ना, 7 बार आगे जाते हो, 7 बार पीछे आते हो, वो गरीब ज़हरा के उस अमल की तासी है जो कहते हो असगर अबा के दामन में थे, हुसैन कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। तुम कहते हो ना रिज़न बेक़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरे। हुसैन सोच रहे थे कि माँ से कहा था पानी पिला के लाऊंगा, अबा अब्दुल्ला दरे खैमा पे आ गए। थकना नहीं, 2 जुमले पढ़ रहा हूं, तेरे खैमा पे आ गए। उम्मे रबाब, जी मौला, मैं क्या लगता हूं? सरदार हैं आप, वाली हैं, मौला हैं। बीबी जो कहूंगा मानेगी? हाँ मौला मानूंगी। बस अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, हुसैन की 4 बरस वाली बेटी दरे खैमा पे आ गई। का बाबा आज हम जान गए असगर बड़ा प्यारा था, उसे पानी पिला लाए बाबा। सकीना की याद नहीं आई? ये जुमला कहना था, हुसैन ने आबा हटा दी। अब जो भाई का छिदा हुआ गला देखा, बहन तड़प के रह गई। 1 जुमला पढ़ा हूं। अजरकुम अल्लाह, हुसैन की मां राजी हो। 1 जुमला कहूंगा फिर ज़ियारत आएगी, ठहरो, खड़े रहना भाई, जुमला सुनना। जब काफिले को रिहाई मिली ना शाम में, सुनना 1 जुमला, बस छोड़ दिया। मेरी तरफ देखो, जी खोल के पुरसा देना, जी खोल के मातम करना। जब रिहाई मिली ना, एक घर मुला, मसाई पढ़ने वाला कोई नहीं था, गिरिया बहुत था। बीबियों के हल्के से एक बीबी उठती थी, कहती थी वाह अली अकबरा, गिरिया शुरू हो जाता था। कोई बीबी कहती थी वाह अब्बासा, गिरिया शुरू हो जाता था। अभी बैन जारी थे, इसी असना में लूटे हुए तबर्रुकात लाए। गाना वो झूलने वाला ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा। माशाल्लाह मातमियों साथ में मेरे। ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असग़र ना मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असग़र ना मिलेगा। झूला तो नजर आएगा, असग़र ना मिलेगा। अब सारी खुदाई में, अब सारी खुदाई में असग़र ना मिलेगा। या हुसैन, अब झूला झुलाने को तरस जाएंगी आंखें, खैमे में कभी दश्त में ढूंढेंगी निगाहें। थक जाएंगी ये आंखें, थक जाएंगी ये आंखें, असग़र ना मिलेगा। या हुसैन,
जरा देख ए दुखियार, कल झूले में बेशीर था और पानी नहीं था। मिल जाएगा जब पानी, मिल जाएगा जब पानी, असग़र ना मिलेगा। या हुसैन माशाअल्लाह। ढाएंगे नहीं हम पर अभी और क़यामत, ढूंढेंगे शकी दश्त में बेशीर की तुरबत। शोहदा के सरों में जब, शोहदा के सरों में जब असग़र ना मिलेगा। या हुसैन जिंदा से रिहा होकर जब जाओगी तुम घर, हर गोद में ढूंढेगी बहुत रोएगी मुज़तर। जब फ़ातिमा सुग़रा को, जब फ़ातिमा सुग़रा को असग़र ना मिलेगा। या हुसैन हाथों में उठाओगी जब पानी का कूज़ा, पानी में नजर आएगा बेशीर का चेहरा। बस अक्स नजर आएगा, बस अक्स नजर आएगा, असग़र ना मिलेगा। या हुसैन असग़र के शलू के जब नजर आएंगे घर में, एक दर्द सा उस वक्त भी उठेगा जिगर में। सब होंगे वहाँ लेकिन, सब होंगे वहाँ लेकिन, असग़र ना मिलेगा। या हुसैन Hussein, Hussein, Hussein.